किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पालवी एग्री को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं प्याज पर पहली खाद और दूसरी खाद कौन सी देनी है, यानी कि खाद के बारे में पूरी प्रबंधन कैसे करनी है, प्रबंधन में हमें क्या सावधानता लेनी है और कब किस खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, भारत देश में दो तरह से प्याज की बुआई होती है, या तो कल्टीवेट करके या तो फिर रिप्लांटेशन करके, यानी कि दोनों चीज़ों में खाद प्रबंधन करना ज़रूरी है। अब खाद प्रबंधन करना क्यों ज़रूरी है, तो कई जगह पे मिट्टी सही नहीं होती है, कहीं पे चूना जो होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हमें खाद का प्रबंधन करना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी प्याज है उसको अच्छी तरह से पोषण मिल सके और उसकी साइज़ हो सके। और अगर साइज़ होगी तभी किसान को पैसे मिलेंगे, अच्छा भाव मिलेगा और यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा। तो कौन सी खाद हमें कब डालनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले खाद प्रबंधन की। पहला खाद प्रबंधन कब करना है और उसमें क्या खाद हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी रिप्लांटेशन करने के बाद तुरंत ही खाद डाल सकते हैं या फिर 15 दिन के अंदर हमें पहली खाद डालनी ज़रूरी है। अब पहले खाद में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम 20-20-0-13 50 किलो लें, उसके साथ MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश 25 किलो या 30 किलो लें, और उसके साथ बेंसल्फ यानी सल्फ़र 90% वाला लें। यह हमारी पहली खाद रहेगी। इसके अलावा अगर आपको ये खाद नहीं करनी है तो उसके पश्चात भी आप एक दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम DAP यानी 18-46 50 किलो, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश 30 किलो और 10 किलो बेंसल्फ यानी सल्फ़र 90% वाला, दोनों ही खाद प्रबंधन हम कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में खाद अवेलेबल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये खाद डालने के बाद होगा क्या, तो जब भी हमारी रबी की फसल लगती है तो प्याज में हमें नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा देना ज़रूरी होता है, फास्फोरस की भी मात्रा अच्छी खासी लगती है और सल्फ़र का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र की वजह से फफूंद दूर रहती है, रूट डेवलपमेंट अच्छी खासी होती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से फसल में बढ़ोतरी जो है वो अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से हमें पहला जो खाद प्रबंधन है वो लगभग लगाने के साथ ही हमें खाद प्रबंधन करना चाहिए, या फिर 15 दिन के अंदर ही पहला खाद प्रबंधन करना चाहिए। अब दूसरा खाद प्रबंधन कब करना है और कितना करना है और कौन सा करना है, तो दूसरा जो खाद प्रबंधन रहेगा वो लगभग 40 दिन के आसपास हमें लेना है। 35, 40, 45 इन 3 दिनों में हमें ये खाद प्रबंधन करना है। अब दूसरा जो खाद प्रबंधन रहेगा उसमें हमें 12-32-16 ले सकते हैं, 14-35-14 ले सकते हैं, उसके साथ हमें म्यूरेट ऑफ पोटैश भी लेना होता है। तो 12-32-16 अगर आप ले रहे हो, या फिर 9-24-24, 10-26-26 इन खादों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आप 9-24-24 का इस्तेमाल करते हो तो इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो हमें दूसरी खाद लेनी है उसमें हमें फास्फोरस और पोटैश की मात्रा ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो दूसरे खाद प्रबंधन में मैं आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसमें 9-24-24, 8-21-21 या फिर 10-26-26, ये 3 बैगों में से आपको कौन सी भी एक का चयन करना है, जिसमें हमें लगभग 50 किलो एक बैग लेनी है, और दूसरी जो रहेगी वो म्यूरेट ऑफ पोटैश 50 किलो रहेगी। या फिर दूसरा जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप 12-32-16, 14-35-14 ये बैग एक ले सकते हैं, जिसमें 50 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटैश 50 किलो। इसके साथ हम फिर से बेंसल्फ ही लेंगे, क्योंकि आखिरी समय में भी सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं रहेगा तो ऐसे समय में, आखिरी समय में जो आखिरी पानी हम देते हैं उसके बाद फफूंद की जो मात्रा होती है तो वो लग सकती है, जिसके कारण जो हमारा स्टोरेज में प्याज रहेगा उसे भी फफूंद लग सकती है, तो जिसकी वजह से हमें दूसरे खाद में भी सल्फ़र लेना ज़रूरी है। तो ये दोनों खादों में हमें सल्फ़र बेहद ज़रूरी है। पहले खाद में हमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल थोड़ा सा करना है, फास्फोरस का करना है, पोटैश का कम रहेगा तो भी चलता है, लेकिन दूसरे खाद प्रबंधन में नाइट्रोजन कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फास्फोरस और पोटैश और सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्याज में अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्याज की जो साइज़ है वो अच्छी खासी और एक समान होती है, तो इसकी वजह से हमारा यील्ड भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। लगभग 15 से 20 टन की रबी की फसल हमें मिल जाती है। तो इसी तरह से हमें दोनों खाद प्रबंधन करने हैं, जिसमें आपको अच्छा सा फ़ायदा हो सके। किसान भाइयों, अगर ऐसी ही अधिक जानकारी आपको जाननी है तो हमारे पालवी एग्री को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो स्क्रीन पर आपको टोल फ्री नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।